ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करियर गाइडेंस फॉर यू इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो गाइडेंस हेल्प देती है वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। टैरो आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए और आपकी फ्रेंड है। ठीक है, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो नोटिफिकेशन आपको मिले। और फ्रेंड्स, जो लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, वीडियो में भी डिटेल्स है और साथ में डिस्क्रिप्शंस में भी डिटेल्स है, तो वहाँ पर आप मुझे पेड पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये एक पिका कार्ड रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। यहाँ पर 3 पाइल है। ठीक है, थंबनेल पे भी मैं शो कर दूंगी। आप अपने करियर के बारे में जो भी कुछ जानना चाहते हैं, सबसे पहले अपने माइंड को शांत करें। इंट्यूटिवली इन तीनों पाइल में से जो भी अट्रैक्ट कर रहा है वो चूज कीजिए। ठीक है, कलर वाइज चूज कर सकते हैं, नंबर यानी कि ABC के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर है, सबसे पहला हमारा पाइल है A अल्फाबेट। आई होप दिख रहा हो क्लियरली आपको। जो नेक्स्ट है हमारा वो है B अल्फाबेट। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज C। ये रेड कलर है तो हो सकता है क्लियरली दिख ना रहा हो। ठीक है, तो आप पहले आराम से चूज कर लीजिए, फिर हम आपके लिए रीडिंग लेंगे और गाइडेंस लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं जिन्होंने चूज किया है यहाँ पाइल नंबर 1 यानी A अल्फाबेट। देख लेते हैं आपके लिए आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपका करियर कैसा रहने वाला है, गाइडेंस आपके लिए क्या रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो गाइडेंस हम लास्ट में लेंगे, तो इसे यहां रखते हैं अभी। यहाँ पर 3 कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे, आई होप दिख रहे हो। कैमरा थोड़ा सा मुझे बाद में सही से सेट करना होगा तो मैं श्योर करूंगी। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का है, नाइट ऑफ कप्स का है, द लवर्स का है। आपके लिए सबसे पहली बात यह है, आपकी सिचुएशन धीरे धीरे इंप्रूव होगी। जो लोग भी आप में से बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं करियर को लेकर, प्लीज़ इम्पेशेंट मत होइए। जितनी एनर्जी आप अपने इम्पेशेंट होने में वेस्ट कर रहे हैं ना कहीं परमात्मा चाहते हैं कि उससे कलेक्ट करिए पहले तो। दूसरी बात, अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग करिए। और तीसरी बात, अपने डायरेक्शंस को डिसाइड करिए। ठीक है, क्योंकि आपके लिए अगर बात करूं, आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो स्टार्टिंग मंथ है वो इम्पेशेंट होकर जाएगा। आपके अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो वैसी नहीं होंगी। सिचुएशंस हो सकते हैं, कुछ काम ऐसे पड़ सकते हैं, कहीं किसी प्रोजेक्ट में, किसी ग्रुप डिस्कशंस में आप ऐसे पढ़ सकते हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपकी बात को या तो रखा नहीं जा रहा है या समझा नहीं जा रहा है। तो वो एक सिचुएशन होती है जहाँ पर इंसान इम्पेशेंट होता है या उसे लगता है कि वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं है। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग मंथ है आपका, अगर मैं बात करूँ कि ये अक्टूबर मंथ ही आपके लिए इस तरीके से रहने वाला है। नवंबर मंथ की अगर बात करूँ, आपको थोड़ा सा शांत होना पड़ेगा और आप में से बहुत से लोग शांत होंगे करियर को लेकर। ठीक है, सिचुएशंस भी थोड़ा सा रिवर्स्ड होंगी अभी के टाइम में जो चल रहा है उससे। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने अंदर की इमोशनल स्ट्रेंथ पे काम करना है। मुझे दिख रहा है ये चीज़ कि नवंबर मंथ में भी आप कहीं कहीं डायरेक्शन से भटक सकते हैं अपने करियर को लेकर। ठीक है, कुछ लोगों के लिए रीज़न इमोशनल भी हो सकते हैं, तो प्लीज़ फोकस करिए। या ये हो सकता है कि फैमिली के साथ टाइम गैदरिंग, इन चीज़ों में क्या होगा ना, कभी कभी करियर से थोड़ा ध्यान हटेगा। ये आपका नवंबर मंथ में दिख रहा है यहाँ पर। और अगर बात करूँ दिसंबर मंथ में, तो दिसंबर मंथ में आप पर काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स रहने वाली है परमात्मा की, जहाँ पर आपका करियर ग्रो होने का टाइम बहुत ज़्यादा रहेगा। तब तक आपको ना सिचुएशन से डील करना आ जाएगा, ये फॉर श्योर है। अपनी एनर्जी को आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं मुझे दिसंबर मंथ में अपने करियर के रिगार्डिंग। तो रिवॉर्ड भी जो आपको मिलेगा ना अपने करियर में, वो इसी मंथ में मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, मैं बता दूं, ये नहीं होगा कि सिचुएशंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से जो लोग इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, चीज़ों के गलत होने पर भटकेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, पैनिक नहीं होंगे, आपके लिए दिसंबर मंथ बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग रहने वाला है। रिवॉर्ड मिल सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है, ग्रोथ आ सकती है। प्रोजेक्ट में कोई काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, आपको दिसंबर मंथ से लेकर आने वाले टाइम में उसकी सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, बट यही बोलूंगी कि अपने करियर को लेकर ना ऑनेस्ट रहिए। आप लोग अगर जॉब का वेट कर रहे हैं तो ये जो 2 महीने रहने वाले हैं, यानी कि आपके अक्टूबर और नवंबर के,
यहाँ पर तो सारा काम आपको खुद से करना है। मतलब ये है कि सिचुएशंस बाहर नहीं इंप्रूव होंगी, आप कितना टैकल कर रहे हैं। दिसंबर से आप समझिए कि नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। साथ ही एक चीज़ ध्यान रखिए, जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली है, या कोई बिजनेस अगर आप स्टार्टअप कोई स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली है। कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, या ऐसा तो नहीं कि कम्युनिकेट कर ही नहीं रहे। कुछ लोगों के लिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि जॉब सिचुएशंस में आप अपने मन में जो चीज़ें आ रही हैं, या आपको जहाँ पर नो कहना है, जहाँ पर यस कहना है, वो बातों को क्लियरली नहीं रख पा रहे। तो ये जो आने वाले 2 मंथ हैं आपके, इन 2 मंथ्स को लीजिए, डिसाइड करिए क्या गलत कर रहे हैं। जैसे ही आप ये कर लेंगे, उतनी जल्दी ही दिसंबर मंथ से आगे आने वाले टाइम में आप सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी और जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को किसी पर्सन की सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, किसी डिसीजन लेने को लेकर, या कहते हैं ना उनकी बुद्धि से आपका कोई काम बने। तो ऐसे अगर कोई पर्सन है जो करियर में आपको सपोर्ट कर सकते हैं, उनका सपोर्ट लीजिए आप लोग, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए जो कि करियर की स्टार्टिंग में है, या करियर अभी शुरू ही नहीं हुआ है, ठीक है। चाहे आप जॉब में हैं, चाहे बिजनेस में हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, आप सिंगल हैंडेड चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बहुत से लोग जो अपने पे काम करेंगे वो कर लेंगे, और जो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी का सपोर्ट ले लें। बहुत अच्छा ये टाइम है आपका। सपोर्ट से, किसी की मदद से, किसी के आइडियाज़ से, किसी की विजडम से अपने आइडियाज़ को इम्प्रूव करने का। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? तो करियर के रिगार्डिंग अगर मैं आपके लिए ओवरऑल बात करूं, यहाँ पर सबसे पहली बात है कि इमोशनल रिश्तों या सिचुएशंस या परेशानियों को अपने करियर के बीच में नहीं लाना है। कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अक्टूबर मंथ में डायरेक्शंस लेस रहने वाली हैं चीज़ें, कई सारे काम पड़ सकते हैं, कई सारे प्रोजेक्ट आ सकते हैं, कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती हैं, इधर संभाले कि उधर संभालने वाली एनर्जी रह सकती है। नवंबर मंथ में आकर क्या होगा ना, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए पर्सनल चीज़ें प्रोफेशन से थोड़ा सा मैं कहूँगी डाइवर्ट करेंगी। तो अब आपको ये सोचना है कि कैसे बैलेंस करना है, ठीक है। और अगर आपने कर लिया तो ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी परेशानी है ये। और दिसंबर मंथ में आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ वापस बैक टू ट्रैक आ जाएगा, लेकिन बिना आपके हार्डवर्क लगाए नहीं। अभी जो आपका एटीट्यूड है, आपके एटीट्यूड में 2 महीने का टाइम आपको परमात्मा दे रहे हैं, डिवाइन दे रहे हैं। उस टाइम में खुद को इम्प्रूव कीजिए और वापस बैक टू ट्रैक आइए, ठीक है। क्योंकि आप में से जो भी लोग हैं ना, वो मुझे अपने काम में अच्छे दिख रहे हैं, सारा कुछ है उनके पास, स्किल्स है, नॉलेज है, विजडम, सब कुछ है। आप या तो अपनी बात को सही से नहीं रख पाते हैं, या वर्क प्लेस पे चीज़ें आपको बहुत जल्दी डिस्टर्ब कर देती हैं। तो बस इस पर काम करिए। एनर्जी को जितनी जल्दी आप लोग बैलेंस करेंगे ना, आपके लिए काम बनेंगे फॉर श्योर है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी करियर में आपके लिए है। कमी आपसे कहाँ हो रही है, इस पर ध्यान दीजिए। इस महीने अक्टूबर मंथ में मेंटल क्लैरिटी के इश्यूज रह सकते हैं, काम को लेकर भटकाव जिसे कहा मैंने। नवंबर मंथ में थोड़े से इमोशनल चीज़ें रह सकती हैं, बट दोनों को बैलेंस करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एंड दिसंबर मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपके लिए गाइडेंस का कार्ड देख लेते हैं क्या आया था। आई होप कार्ड दिख रहा हो यहाँ पर। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ठीक है। तो दिसंबर मंथ भी दूर नहीं है। अगर थोड़ी सी चीज़ें, परेशानियां चल रही हैं तो अपने पर काम करना शुरू करिए, बहुत कुछ अचीव कर ले जाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बात कर लेते हैं जिन्होंने चूज किया है हमारा पाइल नंबर 2 यानी बी अल्फाबेट जिन्होंने चूज किया है या कलर से चूज किया है। देख लेते हैं, यहाँ पे गाइडेंस कार्ड है, ये बाद में लेंगे आपके लिए। देख लेते हैं 3 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, या ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखते हैं तो आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। सबसे पहली बात आप ध्यान रखिए, जिन्होंने भी बी चूज किया है, डेस्टिनी किस तरफ जानी है, मतलब डेस्टिनी आपकी बननी है या समझ रहे हैं ना उसका अपोजिट, ये सब कुछ आपके आने वाले 3 मंथ्स और कुछ लोगों के लिए 3 to 5 मंथ्स डिसाइड करने वाले हैं।
तो आपको तो बहुत अच्छे से चलना है अपने करियर में इन आने वाले 3 मंथ्स में। आप में से कुछ लोग बहुत बर्डन लेके चल रहे हैं अभी के टाइम में, है ना, और बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि कोई क्रिएटिविटी ब्लॉकेज आ रहे हैं या उतना अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं, बाउंडेड सा फील कर रहे हैं वर्क प्लेस पे, जहाँ पर ऐसा होता है ना कि हमने चूज ये नहीं किया था इस तरह से और हम ऐसे चल रहे हैं। मतलब एक मजबूरी वाली भी एनर्जीज कुछ लोगों के लिए हो सकती है, या ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन हो सकता है। ठीक है, आइडियाज बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हो रहे हैं या नहीं होने दिए जा रहे हैं। ये वर्क प्लेस पे भी हो सकता है ना कि आपकी क्रिएटिविटी को उतना अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन यहाँ पर मुझे उन लोगों के लिए दिख रही है जिन्होंने चूज किया है हमारा सेकेंड पाइल। ये इस मंथ में थोड़ा सा रहने वाला है। ठीक है, इस टाइम पर आपकी लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने भी बी पाइल चूज किया है। ये जो टाइम है, ये जो फेज है, अगर उसमें कुछ भी आपको एक बर्डन के तौर पे लग रहा है, ये समझ लीजिए कि वो आपको आपकी लर्निंग के लिए मिला है। ठीक है, आप में किसी तरह की रिजिडिटी है तो ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मिला है कि आपको कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना है, कैसे फ्लेक्सिबल होना है अपने वर्क प्लेस पे, लोगों के साथ या अपने प्रोजेक्ट में, चाहे आप जॉब में है, चाहे बिजनेस में है या स्टूडेंट है। एक चीज मैं जरूर बोलूंगी आप लोगों के लिए कि इस मंथ में, ठीक है, थोड़ा सा बाउंड्रीज मेंटेन करना शुरू करें वर्क प्लेस पे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप करे जा रहे हैं दूसरों के लिए या दूसरों के अकॉर्डिंग करे जा रहे हैं, लेकिन आपने अपनी एक बाउंड्रीज मेंटेन नहीं करी है, जो कि अपनी या अपने हार्डवर्क के रिस्पेक्ट के लिए बहुत जरूरी है। तो वो आप थोड़ा सा श्योर होइए कि आप करते हैं। सेकेंड थिंग बता दूं, आने वाला जो नेक्स्ट मंथ है आपके लिए, वो आपकी डेस्टिनी को क्रिएट करेगा। डेस्टिनी का एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है ना, लेकिन ये समझ लीजिए, कर्मा जिस तरफ होंगे डेस्टिनी उसी तरफ क्रिएट होगी। कर्मा अगर पॉजिटिव है तो डेस्टिनी पॉजिटिव क्रिएट होगी, कर्मा अगर निगेटिव है तो डेस्टिनी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो मंथ है, प्लीज फोकस करिए अपने काम पर। आपके आसपास के एनवायरनमेंट में हो सकता है उतनी हेल्दी बॉन्डिंग, इतना सपोर्टिंग एनवायरनमेंट ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। आप कितना अपने काम पर फोकस कर रहे हैं। दूसरी बात ये, आने वाले नेक्स्ट मंथ में ध्यान रखना है कि इजिली लोगों पर फेथ ना करें। ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, फेथ करिए, ठीक है, डाउट की एनर्जी मत रखिए, बट ब्लाइंड फेथ मत करिए, क्योंकि आसपास के लोग आपके प्रोजेक्ट में, आपके काम में कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। ठीक है, बट आपको बहुत ही अवेयर रहते हुए काम करना है और कोशिश करिए कि आपको किसी के लिए गलत नहीं करना है। ठीक है, जो भी ऐसा आपके साथ करेंगे उनका कर्मा खुद क्रिएट होगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस ध्यान रखना है कि आने वाला नेक्स्ट मंथ आप जैसा काम करेंगे आपका करियर उस तरफ टर्न ले जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ की अगर बात करूं यहाँ पर, तो कहीं पर आप थोड़े से, मैं कहूँगी कि इमोशनली परेशान हो सकते हैं करियर को लेकर। ये इस वजह से हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग आसपास के एनवायरनमेंट में, आपके साथ के लोग, कलीग्स आपके क्या कर रहे हैं आपके साथ, वो आपको परेशान करता है। ठीक है, तो बहुत हद तक परमात्मा आपसे कहना चाहते हैं, अपने काम से काम रखिए, अपने काम पर फोकस करिए, अपने हार्डवर्क पर फोकस करिए और अपनी फैमिली लाइफ पर फोकस करिए, उन लोगों पर नहीं जो कि आपको इमोशनली ड्रेन कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए, कुछ फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, बट बहुत से लोगों के लिए ये जो है एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर हेल्दी बॉन्डिंग नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को थोड़ा सा सीखना है कि कैसे दूसरों के साथ ना बनने पर भी आपको एक बैलेंस एनर्जी में चलना है और अपने काम से काम रखना है। ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। आप में से जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, ये लर्निंग फेज आपके लिए बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि आपका प्रॉब्लम क्या है ना कि आपको चीज़ें ईजिली हर्ट कर जाती हैं, ईजिली आप चीज़ों का बर्डन प्रेशर ले लेते हैं, ईजिली आप इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं या परेशान हो जाते हैं या डर जाते हैं कि आपका क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर आपके लिए अगर ओवरऑल मैं बोलूं, ये जो मंथ है आपका जो चल रहा है मंथ, ये बर्डन का रहने वाला है। इसमें थोड़े से बर्डन प्रेशर हो सकता है, कुछ चीजें अकेले ही हैंडल करनी पड़े, ऐसी रह सकती हैं। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा गो विद द फ्लो में रहकर निकाल दें, बहुत अच्छा रहेगा। आने वाला नेक्स्ट मंथ ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है आपके लिए। अगर आप कुछ न्यू जॉब चाहते हैं, न्यू बिजनेस चाहते हैं स्टार्ट करना, या स्टडी में भी किसी टर्निंग पॉइंट पे आना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन 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 कर्मा सही करने। ठीक है, और बात करूं लास्ट मंथ यानी जो थर्ड मंथ है उसके लिए अगर बात करूं, आपको बस चीजें
लोगों का इन्फ्लुएंस परेशान कर सकता है, बाकी आप अच्छा कर ले जाएंगे। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि देखिए, जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, कोशिश करिए, या तो आप दूसरों से बचना कैसे है, अपने आप को सेफ कैसे रखना है, अपना डिफेंस कैसे करना है, अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग कैसे रखना है, उनके इन्फ्लुएंस में कैसे नहीं आना है, दूसरों की बातों से परेशान नहीं होना, तानों से परेशान नहीं होना, ये कैसे सीखना है, तो ये सीख लीजिए, या अपने से काम रखना सीख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके लिए आने वाला नेक्स्ट मंथ, ये मंथ नहीं, नेक्स्ट मंथ एक टर्निंग पॉइंट है। अचीव बहुत कुछ कर सकते हैं, बट मुझे दिख रहा है कि अगर दूसरों के इन्फ्लुएंस में नहीं आए तो। ठीक है, और अपनी इमोशनल हेल्थ पर थोड़ा सा काम कीजिए, दूसरों के इन्फ्लुएंस में मत आइए। कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग वाली एनर्जीज में आपको नहीं आना है, क्योंकि आपके पास विजडम बहुत है। आप बस उसे यूज कहाँ कर लेते हैं कि दूसरों ने आपके लिए क्या कहा, क्या करा, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी ट्रांसफॉर्मेशन का भी टाइम है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी का फेज आपका स्ट्रगल का फेज हो सकता है, नेक्स्ट मंथ का वेट करिए, चीजें टर्न होंगी आपके फेवर में भी। कार्ड है यहाँ पर, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आई होप कार्ड दिख रहा होगा, तो आप समझिए इस चीज को जो मैं बोलना चाह रही हूँ। आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, सब कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आसपास की सिचुएशंस फेवरेबल नहीं हो रही है, और तब आप पैनिक हो रहे हैं। तो ये जो डिस्टर्बेंस आपके लिए हो रहा है, वो आपका करियर डिस्टर्ब कर रहा है। तो प्लीज कोशिश करिए कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए, अपने प्लान्स को प्रैक्टिकली डील करिए, लोगों के साथ भी एक बैलेंस बनाकर डील करिए। एकदम से आसानी से परेशान होकर विक्टिम फेज में मत जाइए। ठीक है, आपको इस पर काम करना है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। और अगर आपने ऐसा किया, तो जैसे मैंने बोला, आने वाला नेक्स्ट मंथ आपके लिए टर्निंग पॉइंट है, तो आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर जाएं, ऐसी बहुत चांसेस है। ठीक है, आई होप क्लैरिटी मिली होगी। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। चलिए बात कर लेते हैं जिन्होंने चूज किया है हमारा लास्ट पाइल, और ये है सी अल्फाबेट। देख लेते हैं आपके लिए करियर गाइडेंस में क्या है, नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके करियर के लिए कैसे हैं, गाइडेंस क्या है। ये गाइडेंस कार्ड हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कार्ड है हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ सॉर्ड्स, एंड द लास्ट वन इज 2 ऑफ वेंड्स। सबसे पहली बात ये है, जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, कार्ड दिख रहा हो आई होप, हाँ, जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज कोशिश करिए अपनी डिसीजन मेकिंग पावर पर काम करने की। ठीक है, आप में से बहुत से लोग कभी कभी एकदम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं कि लाइक मुझे ये अचीव करना है, मुझे कैसे करना है। ठीक है, सही है, लेकिन सेल्फिश नहीं होना है आपको। एक चीज और मैं बोलूंगी यहाँ पर, आप अगर सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि आपके आसपास के जो लोग हैं वो चालाक हो सकते हैं, अपना काम निकलवाने वाले हो सकते हैं, आपसे कोई सीक्रेट निकलवाने वाले हो सकते हैं, या आपसे कोई आपकी मेहनत का किया हुआ काम का क्रेडिट लेने वाले हो सकते हैं। ठीक है, बट आपको उन लोगों के बारे में सोचते नहीं रहना है। आप लोगों के साथ ये भी हो रहा है इस महीने, इस मंथ में आप लोगों के साथ ये भी हो रहा है, आप सेल्फ सेंटर्ड तो हैं, जो कि अच्छा है, सिक्रेटिव भी आपको रहना बहुत जरूरी है अपने करियर में, लेकिन आप सोच बहुत ज्यादा रहे हैं उन लोगों के लिए जो चालाकी कर रहे हैं आपके साथ, आपके करियर में मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप वो सिचुएशंस जो आप सोचे जा रहे हैं। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। इस मंथ में आपको सेल्फ फोकस्ड होना है, अपने प्लान्स, अपने आइडियाज, अपनी जो भी जॉब को लेकर है, कोई न्यू जॉब स्टार्ट करने को लेकर है, कोई बिजनेस की चीज़ों को लेकर है, सिक्रेटिव रखिए इस मंथ, प्लीज सिक्रेटिव रखिए, क्योंकि आसपास जिनसे आप शेयर कर रहे हैं या शेयर करना चाहते हैं वो आपके वेल विशर नहीं है फिलहाल के लिए। यहां पर आपको कोशिश क्या करनी है, इवन कुछ लोग कर भी रहे होंगे, कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन आप बहुत काम दिखा रहे हैं, बहुत शांत दिखा रहे हैं अपने आप को, और आपको ऐसे ही एटीट्यूड रखना है। आने वाले नेक्स्ट मंथ में थोड़ा सा हो सकता है कि मैंने बहुत किया, बहुत चीज़ें की, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं हूँ या वहाँ पर नहीं आ पा रही हूँ। इस चीज़ का थोड़ा सा विक्टिम फेज में आप जा सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले नेक्स्ट मंथ में आपको अपनी एफर्ट्स करने से रुकना नहीं है। सिचुएशंस ये बन सकती हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाकर अगर आपने काम कर लिया आने वाले नेक्स्ट मंथ में, तो सक्सेस है ही है। आपको कुछ अपने एफर्ट्स हो सकता है, ज़रा एक होता है ना कि हमें कुछ अपने एफर्ट्स दिखते हैं कि भाई ये काम नहीं करे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये इस वजह से भी हो सकता है कि आपने अपनी प्लानिंग्स या आपने अपना जो तरीका है काम करने का इस तरीके से रखा है कि लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपको आने वाले नेक्स्ट मंथ्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है,
बट अभी से अवेयर हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, थोड़ी सी चीज़ों के लिए आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाने की ज़रूरत है, आपके करियर की डिमांड है, तो ये कर लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको नॉलेज बहुत है, सारी चीज़ें बहुत है, लेकिन आप आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाके या आउट ऑफ द बॉक्स सोच कर नहीं चल पा रहे हैं, तो जो नेक्स्ट मंथ है वो आपसे डिमांड कर रहा है ये चीज़। लास्ट मंथ की अगर बात करूं, ठीक है, आप गोल के पास पहुंचने लगेंगे, जो भी आपका एम आपने लाइफ में बनाया है, लेकिन आपको परेशानी हो सकती है वहां पर जहां पर लेना होगा कोई डिसीजन, किसी एक सोल्यूशन पर आना होगा जहां पर कंफ्यूज आप तब होते हैं कि ये करें या वो करें। ठीक है, जितनी देर ऐसे रहेंगे ना उतनी देर अपने विश से दूर रहेंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा जिन्होंने भी सी अल्फाबेट चूज किया है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो लास्ट मंथ आपका रहेगा, आप अपने गोल के बहुत करीब रहने वाले हैं। ये कोई भी गोल हो सकते हैं आपके, स्टेबिलिटी हो सकती है, न्यू जॉब हो सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये कोई सिटी से बाहर जाकर या देश से बाहर जाकर कोई जॉब या कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ भी चीज़ें बन सकती हैं आपके लिए, अगर आप पहली बात तो थके नहीं, और दूसरी बात अगर अपने डिसीजन को लेकर कंफ्यूज नहीं हुए तो। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आपके पास विजडम है, नॉलेज है, क्रिएटिविटी है, आइडियाज़ हैं, बस लोगों को अपना फ़ायदा मत उठाने दीजिए, उनसे थोड़ा सा अवेयर रहकर कर चलिए। जैसे कहते हैं ना, लव एंड लॉ का बैलेंस करके चलिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका लोग फ़ायदा ही उठाते जाते हैं, ठीक है, या आप कहीं डिसीजन लेने में चूक जाते हैं। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। इस मंथ में क्या करना है, फिर से मैं एक बार समराइज कर देती हूँ और इलैबोरेट करके, जिससे आप समझ पाए। अपने सीक्रेट को अपने तक रखना है, लोगों से अपने हार्डवर्क को शेयर नहीं करना है, ठीक है, सेल्फ पर फोकस्ड रखना है, और अपनी इंटेलिजेंसी, अपनी नॉलेज पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखना है कि आप सही कर रहे हैं। ये टाइम जो है ना, ये जो टाइम चल रहा है आपका, ये हो सकता है कि आपको अभी रिजल्ट ना दे, लेकिन लास्ट मंथ जो आएगा, 3rd मंथ, वहां पर आपको चीजें ट्रांसफॉर्म होती हुई दिखेंगी। ठीक है, बात करूं अगर नेक्स्ट मंथ की, तो नेक्स्ट मंथ आप थोड़ा थक सकते हैं, आपको लग सकता है कि बहुत एफर्ट्स डाल रही हूं, लेकिन फिर भी चीजें ऐसी हो रही हैं। तो देखिए, एक बात समझिए कि अभी वो पॉइंट नहीं आया है जहां पर आप अचीव करना शुरू कर जाए वो जो कि आप चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आप करियर में अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी एक किसी का एम होता है ना कि हमें यहाँ तक पहुंचना है, वो अभी आपका नेक्स्ट मंथ नहीं है। नेक्स्ट मंथ अभी आपको चलते ही रहना है, और जो भी एक कोशिश करिए कि नेक्स्ट मंथ जो भी नॉलेज है ना आपकी, उसको, जैसे क्या होता है, हार्डवर्क से आप बहुत कुछ इकट्ठा कर रहे हैं अपने पास, लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे। आपके साथ ये प्रॉब्लम नेक्स्ट मंथ बन सकती है, तो इस पर काम करिए, क्योंकि आप में से बहुत से लोग मुझे इंटेलिजेंट और हार्डवर्क करने वाले दिख रहे हैं, लेकिन उसको इकट्ठा करके स्मार्ट वर्क कैसे उसमें ऐड करते हैं और कैसे अपने आप को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते हैं, इस पर काम करने की जरूरत है। लास्ट मंथ अगर आप किसी डिसीजन को लेने पे कंफ्यूज नहीं हुए तो काफ़ी कुछ अचीव करेंगे, अपने गोल्स को अचीव करेंगे। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेम टाइम पर आ सकती हैं आपके लिए लास्ट मंथ में, आने वाले लास्ट मंथ में, मतलब 3rd मंथ में, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यही एक टाइम है जहां पर आपके स्किल्स का टेस्ट होगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को? क्योंकि मुझे आप में से लोग दिख रहे हैं जिनकी नॉलेज बहुत है, बस शायद आप स्मार्ट वर्क ऐड नहीं कर पाते। ठीक है, और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं अपने करियर को लेकर कि क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए, करना क्या चाहिए, तो अभी 2 महीने कुछ मत डिसाइड करिए। आने वाले 2 महीने के बाद जो लास्ट मंथ आएगा, उसमें आप अपने लिए कोई डिसीजन ले सकते हैं। फिर भी ये जनरल रीडिंग है, तो सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा, और जो लोग चाहते हैं कोई पर्सनल गाइडेंस, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हिम्मत नहीं हारना है, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आपने जो किया है अभी तक, अगर वो चीज़ें रिजल्ट अभी नहीं दे रही हैं, तो अभी और एफर्ट्स नीडेड हैं। और कहीं कहीं ना आप में ये फीलिंग आ सकती है आने वाले नेक्स्ट मंथ में कि भाई मैंने कर लिया, बहुत हो गया, मेरे एफर्ट्स हो गए बहुत, लेकिन नहीं, अभी बहुत नहीं हुए। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा स्ट्रगल फेज चल रहा है आपका थोड़ा अभी, तो वहां पर काम करते जाना है। लास्ट मंथ तक आते आते काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है,
बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस कार्ड में क्या है। तो यहाँ पर कार्ड है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो एनर्जी अगर मोमेंटम गेन कर रही है तो उसे टाइम दीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन अगर आने वाला है तो उसे टाइम दीजिए। उस तरफ आपका बढ़ने का काम है, उसे कीजिए, क्योंकि हो सकता है अभी चीज़ें ऑब्स्टिकल्स आपको दिखते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन आपको नहीं दिखता है, लेकिन एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम ये परमात्मा आपसे कहना चाह रहे हैं। तो अपने काम पे लगे रहिए, अपने एफर्ट्स पे लगे रहिए, ठीक है। आई होप क्लैरिटी मिली होगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।